फिर ये तो हमने भी देखा कि हाल में उसी समय कई राज्यों में इस तरह की घटनाएँ घटी, बिहार में घटी, उत्तर प्रदेश में घटी और आज महाराष्ट्र से खबर आई कि बदलापुर में भी 2 स्कूली बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ है। तो ये तमाम पूरे देश में हो रहा है। ये सुरक्षा का मसला ये अलग ये चिंता का विषय ज़रूर है। लेकिन नीरज जी ये इसकी एक राजनीति भी तो है। राजनीति बीजेपी भी कर रही है, राजनीति फिर ममता बनर्जी ने भी की, दूसरी पार्टियां भी कर रही थी। लेकिन सवाल ये है कि जब आप एक स्टेट के इंचार्ज हैं, तो आपकी भूमिका तय है। आपको किस तरह से पेश आना है। एक अगर वारदात हुई है, तो उसके बाद आपको उसको कैसे डील करना है। क्या ममता बनर्जी फेल नहीं हुई है और जिसकी वजह से आज उन पर हर तरफ से उंगलियां उठ रही हैं। बीजेपी को छोड़ दें, बीजेपी तो उसका फायदा उठाने की और भी इस तरह की षड्यंत्र भी रच सकती है। देखिए, ममता बनर्जी के साथ एक माने इतिहास कहें, उनका नेचर है, कोई भी घटना जो उनके खिलाफ जाती दिखती है। इसमें 2 इशू हैं। एक तो आपने सरकार के बारे में बताया, मैं वो इशू पहले ले आना चाहता हूं कि ये पहला मामला नहीं है। पार्क स्ट्रीट पे जब एक रेप केस हुआ था, उस समय ममता ने कहा था कि ये तो नाटक है। कोई भी व्यक्ति जब कोई रेप का आरोप लगता है तो नाटक पहली नजर में तो नहीं कहेगा। वो मुख्यमंत्री थी। उसके बाद एक और कोई हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि ये तो अफेयर था और जो प्रोटेस्ट वो सीपीएम का वर्कर है। मैंने जहां भी रेप जैसे मामले में, देखिए दूसरे मामले करप्शन के मामले में आप कह सकते हैं कि ये जो है षड्यंत्र है, बदनाम करने की कोशिश कह सकते हैं। रेप जैसे मामले में आपकी पहली, भले हैरेसमेंट के मामले में जैसे दिल्ली का मामला है, तो वहां आप शंका के बावजूद आप एक जो विक्टिम है उसको उसके पक्ष में आप बोलते हैं। ममता जो है हमेशा विक्टिम के अगेंस्ट में बोलती आई। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। क्यों बोलती हैं, ये जो साइकियाट्रिस्ट है वो बता सकते हैं ज्यादा अच्छी तरह। एक प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है जो शायद सीपीएम की सरकार, सीपीएम को हराने के बाद जब आई उससे पहले जो उन्होंने सहा होगा, हो सकता है ये कारण हो। लेकिन यहां पर भी जैसे ही हुआ तो महिला मुख्यमंत्री है, पुरुष मुख्यमंत्री, इशू ही नहीं है। इशू ये है कि आपका जो सिस्टम है आरजी कर में, ये जो है ना, बेसिकली जो अभी बताया गया कि ये बंगाल में तृणमूल पार्टी का एक कोठरी बन गई है। हर जगह पर, हर जगह होता है, हर जगह होता है। संस्था जैसे आरएसएस कर रही है वैसे ही वहां पर भी है। तृणमूल के लोग हर जगह छाए हुए हैं, वो पैसा कलेक्ट करते हैं और पार्टी को देते हैं। तो आरजी करके जो संदीप घोष है वो निश्चित रूप से तृणमूल के लिए पैसा कलेक्ट कर रहा है। और वो जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने वेंडलिज्म किया था, वो भी तृणमूल के लोग। तो एक पावर स्ट्रक्चर बन गया है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बन गया है। और वो जो लोग हैं जो हमला करने वाले हैं, उनकी इनकम सब कुछ तृणमूल सरकार के रहने पर डिपेंड करती है। बंगाल में जो पॉलिटिकल वायलेंस होता है उसका कारण यही है कि जो पॉलिटिकल जो कोठरी बन गई है वो उनके अर्थतंत्र से जुड़ गया है। तो उनको जब भी खतरा लगता है कि हमारी स्थिति पर कोई हमला होने वाला है, तो वो एक झुंड की तरह, एक कबीले की तरह, वो उनमें कोई एथिक्स का मामला ही नहीं है, कौन सही है कौन गलत है मतलब ही नहीं है। वैसी स्थिति है जैसे आप गुजरात में दंगे हुए थे, उस समय हिंदू वर्सेस मुस्लिम था। तो वहां पर अगर किसी महिला, मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार होता तो सही है। मणिपुर में जैसे हुआ, महिलाएं कह रही कि तुम बलात्कार करो लड़कियों को। तो वो चीज मुझे लगता है एक लेवल पर, हालांकि बंगाल में बहुत दिनों से नहीं हूं, 2 साल पहले था, लेकिन वहां मुझे लग रहा है कि एक ऐसा पॉलिटिकल क्या कहें कि ग्रुपिज्म हो गया है जहां पर ये चीजें बिल्कुल बेकार हो गई हैं। निश्चित जो सिविल सोसाइटी है वो अलग है, जो इंटेलेक्चुअल है वो अलग है, इनसे ऊपर है। लेकिन जो तृणमूल का जो सपोर्ट बेस है, उस सपोर्ट बेस में लेफ्ट के साथ ऐसा नहीं था। मैं अभी भी कह सकता हूँ लेफ्ट के साथ ऐसा नहीं था। लेफ्ट के साथ एक इंटेलेक्चुअल प्योरिटी, एक इंटेलेक्चुअल सिंसियरिटी देने वाले एक इज्म था, एक वाद था। तृणमूल के पास कोई वाद नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। तो वहां का जो एलिमेंट है, जो गुंडा एलिमेंट जो कहते हैं, ये गुंडा एलिमेंट गुंडा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो रेप केस के मामले से तृणमूल के खिलाफ जो चला जा रहा है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि सरकार हट जाए, हमको नुकसान हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने वहां पर हॉस्पिटल में हमला कर दिया। तो यहाँ पर जो ममता बनर्जी जो वांटिंग दिख रही है वो ये है कि उन्होंने संदीप घोष को हटाया और 4 घंटे में दूसरे अस्पताल में लगा दिया। माने आप अगर 2 चीजें, या तो आपको पता है कि गड़बड़ हुआ है, आप बचाने की कोशिश कर रही है, तब भी आप फॉल्ट में है। आपको पता नहीं है, आपको तुरंत
सेकंड में पता होना चाहिए, एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, माँ बाप को नहीं बताया जा, 3 साल के बाद 3 घंटे तक बिठाया जा रहा है, क्या है ये? तो निश्चित रूप से वहां पर सिस्टम बहुत खराब है। ये सिस्टम मैं आपको बताऊं, ये वहां नहीं है। पूरे देश में आप किसी भी जगह पर, गांव में अगर कोई रेप केस लेके कोई गरीब, कोई वंचित, कोई कमजोर व्यक्ति पुलिस थाने में जाता है, कौन सा पुलिस का इंचार्ज है जो वहां पे एफआईआर दर्ज करता है? कौन सा पुलिस का व्यक्ति, आपको हाथरस का मामला पता होगा, 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये सिस्टम तो पूरे देश में है कि अगर आप कमजोर, लेकिन यहाँ कमजोर नहीं थी, वो डॉक्टर कमजोर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम था उससे ताकतवर था। वो सिस्टम बचाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे ऊपर ना हो। तो ये जो सिस्टम पूरे देश में है, बंगाल में कुछ ज्यादा है, या शायद पॉलिटिकलाइजेशन ज्यादा हो गया है। हाथरस का केस शायद पॉलिटिकल नहीं था, वो करप्शन का केस था, वो सवर्णवाद का केस हो सकता है, वो हरिजन के खिलाफ जो इनकी भावना होती है वो उसका केस हो सकता है, लेकिन बंगाल में ये पॉलिटिकल हो गया है और सब जुड़ जाते हैं, पुलिस भी जुड़ जाती है, पार्टी भी जुड़ जाती है बचाने के लिए। और ममता जो है इस चीज में मतलब टॉप पे है, तो इसलिए ममता पर तो ये जिम्मेदारी आएगी आएगी कि आप इसमें मिली हुई है। मतलब मैं तो ये कहूंगा, अगर आपके राज में कोई इस तरह रेप के लिए मैं नहीं करो, रेप तो हो सकता है, रेप को ढकने की जो साजिश है, मैं उसको ब्लेम ममता को, रेप के केस को ढकने की, एक्यूज को बचाने की और वेंडरिज्म के लिए दोषी ठहराता हूं। रेप तो खैर ऐसी चीज है जो जब तक ये समाज इस तरह बीमार रहेगा वो होता है।